आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित करने के बाद पट्टिका का अनावरण कर नई संसद भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने उद्घाटन के इस ऐतिहासिक अवसर पर 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक है, जिसे रिकॉर्ड समय में निर्माण संबंधी उच्च गुणवत्ता स्तर के साथ तैयार किया गया है। इस नए भवन से भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराएं और संवैधानिक मूल्य समृद्ध होंगे। नए संसद भवन को नवीनतम और अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है, जिससे कि सदस्यों को अपना काम बेहतर तरीके से करने में आसानी होगी। नया संसद भवन 65,000 स्क्वायर मीटर में बनाया गया है। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें हैं और यह राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन के राज्यसभा कक्ष में 384 सीटें हैं और यह राष्ट्रीय पुष्प कमल के थीम पर आधारित है। इस भवन के कार्यालय सुरक्षित होने के साथ ही नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी और दृश्य श्रव्य सिस्टम से सुसज्जित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को ताकत देने के लिए युवा संगम के अनूठे प्रयासों की सराहना की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की एकता और विविधता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है। श्री मोदी ने कहा कि युवा संगम का उद्देश्य लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना और देश के युवाओं को एक दूसरे के साथ परस्पर घुलने मिलने का अवसर प्रदान करना है। अलग अलग राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति की गाथाएं हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून को संत कबीर दास की जयंती मनाई जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि संत कबीर ने समाज को बांटने वाली कुप्रथाओं का विरोध किया और समाज को जागृत करने का प्रयास किया। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नमो चौपाल का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन में कृषि मेले के शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नमो चौपाल पर किसान, ग्रामीण और कृषि वैज्ञानिक खेती किसानी पर सामूहिक चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि जननी जन्मभूमि हम सब के लिए महान है। किसानों से आधुनिक खेती, उन्नत खेती, जैविक खेती पर चर्चा के लिए कृषि मेलों का आयोजन किया जा रहा है। किसानों के हित में मंडियों का सुदृढ़ीकरण किया गया है। उन्होंने कृषि संबंधित योजनाओं का विस्तार से जिक्र करते हुए किसानों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ लें। प्रदेश के 16 जिलों में आज पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। सतना जिले में आज पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जा रही है। कटनी जिले में भी 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू हुआ। आज से 30 मई तक 2.25 लाख नौनिहालों को पोलियो रोधी दवा पिलाई जाएगी। प्रदेश के अन्य जिलों से भी पोलियो की दवा पिलाई जाने के समाचार मिले हैं। राज्य सरकार ने अधिसूचित कृषि उपज तुअर को जो राज्य के बाहर से आयातित मंडी क्षेत्र में स्थापित दाल मिलों में लाई गई हो, मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतया छूट प्रदान की है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31 मार्च 2024 तक प्रवृत्त होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में बड़ौद आलोट मार्ग पर ग्राम गुराड़िया के समीप 2 कारों की आज सुबह हुई भिड़ंत में एक की मौत हो गई, वहीं 5 अन्य घायल हो गए। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नर्मदापुरम के रेशम केंद्र के पास संकल्प नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ स्थानीय विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने किया। शिवपुरी में नौतपा में बार बार मौसम बदल रहा है। आज सुबह तेज आंधी के साथ 1 घंटे तक बारिश हुई। इस बारिश के बाद दिन के तापमान में भी कमी देखी गई है। और नर्मदापुरम जिले की पिपरिया तहसील के हथवास गांव की राशन दुकान से करीब 150 लोगों को राशन नहीं मिलने के मामले में जनपद पंचायत सीईओ ने लापरवाही बरतने पर गांव सचिव को सस्पेंड कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।